एवरीवन, हेलो, नमस्ते दोस्तों। अरे यार, थोड़ा थोड़ा पानी पी लेते हैं, रुक जाओ। हेलो एवरीवन, हेलो। देखो, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है। तुम्हें पता होगा कि दिल्ली में अभी 48 डिग्री सेल्सियस गर्मी है। दिल्ली में मतलब कि इतना गर्मी है कि आदमी को कब लू मार देगा उसे खुद पता नहीं है। अपने आप को केयर करना, अपने आप को देखभाल करना दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। अगर दिल्ली के लोग अगर केयर ना करें तो उन्हें बीमार पड़ सकते हैं, उन्हें अलग अलग दिक्कतें हो सकती हैं। और मैं भी तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि तुम भी जहीं जहाँ कहीं भी हो, तुम अपने घर हो, तुम अपने बाहर कहीं हो या फिर कहीं पढ़ रहे हो, जैसे मेरी तरह कहीं बाहर पढ़ रहे हो या फिर तुम कोई भी काम कर रहे हो, तो तुम मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले समर में अपने आप का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि समर भले ही आप तुम्हें लगता होगा कि समर में ख्याल रखना मतलब क्या, कुछ नहीं, उतना ख्याल नहीं रखना चाहिए। बट रियली में समर में ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ठंडी में रखनी चाहिए ऐसी बात नहीं है, बट समर में भी तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। अगर समर में ख्याल नहीं रखोगे तो सबसे पहले कि तुम्हें बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। जैसे कि तुम्हें तरह तरह के जो खुजली होता है वो सब ज़्यादातर समर में ही होता है। जो रैसेस होते हैं क्योंकि पसीना बहुत चलता है, और पसीना तुम्हारे शरीर में जो एक ज़रूरी भी है। बट अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगे तो पसीना निकलते निकलते उस वो हानि भी करने लगेगा। जैसे कि पसीना निकलेगा तो जो भी बाहर से जो डस्ट पार्टिकल है वो तुम्हारे शरीर पर चिपकेगा। तो इसे तुम्हें समर में कुछ चीज़ों का ख्याल रखनी चाहिए। और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। क्योंकि तुम मानो या ना मानो, समर में अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है, तुम्हें मतलब कि इस वीडियो में बहुत सारे लोग हैं जिनको ये लग रहा है कि नहीं नहीं, समर में कोई ख्याल रखना नहीं चाहिए, समर में ख्याल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट एक्चुअल में तुम्हें समर में ख्याल रखनी चाहिए, और ज़्यादा रखनी चाहिए। क्योंकि फ्यूचर मतलब कि समर में ही आगे तुम्हें कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, जैसे कि बहुत लोगों का लू मार देना। अभी मैं जस्ट बताऊं कि शाम को मैं आ रहा था, शाम को मैं क्लास से आ रहा था, तो मैंने जस्ट एक व्यक्ति को देखा जो कि ऑटो रिक्शा में पड़ा था। उसको लू लग गया था, उसको जो लू क्या होता है कि आदमी को मूर्छित हो जाता है, तो वो लग गया था। तो ये क्या, अपने आप का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो मेक श्योर कि तुम अपने आप का ख्याल रखो। और क्या क्या चीज़ें करनी है इसमें मैं डिटेल में तुम्हें बताऊंगा कि क्या क्या तुम अपने केयर कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें तुम समर में कर सकते हो जो कि तुम्हें बेनिफिशियल है, तुम्हारे शरीर के लिए, तुम्हारे मेंटल हेल्थ के लिए, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ के लिए, तुम्हारे जो जितने भी ऑर्गन्स है उसके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार, वेलकम टू मॉगमैन चैनल। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने एक 30 दिन का कैमरा प्रैक्टिस वाला चैलेंज रखा है। जस्ट थिंकिंग क्या है कि मुझे किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे मुझे कैमरा के साथ में बोलना है। जैसे कि आज समर का टॉपिक है और आज डे 22 होगा, ये 21 होगा। तो आज मैं समर के टॉपिक को डिस्क्राइब करूँगा, क्या क्या चीज़ें हानि करती है, क्या क्या चीज़ें लाभ करती है। तो सिंपली सा मैं इसमें इतना बताऊंगा कि तुम्हें समर में क्या क्या करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो उसमें मैंने मतलब कि 30 दिन का मुझे कैमरा प्रैक्टिस करना है। रोज़ 1 घंटे कैमरा के साथ बात करना है। और किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक, जैसे कि आज समर का टॉपिक है, किसी अगले दिन किसी और चीज़ का टॉपिक रहेगा। जो कुछ मैं इस चीज़ के बारे में जानता हूँ उसे मुझे कंटिन्यू 1 घंटे तक बोलना है। और तुम्हें उस चीज़ों को जितना अच्छे से डिस्क्राइब कर हो सके, जितना अच्छे से तुम्हें समझा सकूँ,
उतना अच्छे से समझाना है। तो मैं प्रयास करूँगा कि जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको तुम अच्छे से समझ पाओ, अच्छे से तुम चीज़ को अप्लाई कर पाओ, जो भी चीज़ तुम अप्लाई करना चाहते हो अपने होल लाइफ में। कि समर में बहुत सारे का प्रॉब्लम होता है कि क्या सनस्क्रीन लगाना चाहिए, क्या मतलब कि समर में क्या पानी कितना पीना चाहिए, समर में कौन से फ्रूट ज़्यादा हेल्दी रहते हैं तुम्हारे लिए, समर में क्या अपने तुम्हारे स्किन के ग्लो के लिए क्या करनी चाहिए, अपने हेयर हेल्थ के लिए क्या करनी चाहिए, समर में क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए कि उस खाने से हमारा शरीर ठंडा रहे और ज़्यादा बर्न ना हो ज़्यादा। क्या होता है कि समर में लोग ज़्यादा फ्रूट खाते हैं तो उनकी बहुत इचनेस और खुजली होने लगता है, क्योंकि शरीर उनका अंदर से गर्म है और उससे उनको बहुत पसीना भी निकलता है और शरीर पे जो कि खुजली होता है और छोटे छोटे रेड रेड डॉट्स दिखने लगते हैं, जो कि थोड़ा फुंसी टाइप बोला जाता है उससे, तो वो होने लगता है। तो तुम्हें ये चीज़ें प्रॉब्लम ना हो, तुम्हें ये चीज़ें ना झेलनी पड़े, इसीलिए मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें तुम्हें करनी चाहिए और किन किन चीज़ों को तुम्हें कट ऑफ करने देना चाहिए। तो फिर से हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार। वीडियो टॉपिक शुरू कर रहे हैं, तो फिर से बोलते हैं कि हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार, वेलकम टू मॉगमैन चैनल। देखो, पहली चीज़ जो समर में करनी चाहिए ना, वो है कि अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखने का काम। क्योंकि तुम्हें पता है समर में ही सबसे ज़्यादा पसीना चलता है। तुम अगर विंटर की बात ले लो तो विंटर में बहुत कम पसीना चलता है, पसीना चलता ही नहीं है जब तक तुम कोई एक्सरसाइज नहीं करोगे, जब तक तुम कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करोगे जो कि ज़्यादा तुम्हारे लिए शरीर के लिए थोड़ा कष्टदायक हो, जैसे कि स्पोर्ट्स कोई फुटबॉल खेलना या फिर कहीं भागना या फिर कोई कोई वेट लिफ्टिंग काम करना। अगर ये सब अगर सर्दी में नहीं करोगे तो पसीना आएगा नहीं, तो ज़्यादा वाटर का लॉस होता नहीं। लेकिन सर गर्मियों में क्या होता है कि तुम्हें पहली चीज़ कि तुम्हारा वातावरण बहुत गर्म है, वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज तुम अगर पटना में, मैं पर्सनली अभी पटना रहता हूँ, तो पटना में अगर टेम्परेचर देखें ना, तभी 42 डिग्री टेम्परेचर है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। तुम जहाँ भी रह रहे हो, अगर तुम गाँव में रह रहे हो तो तुम्हें भले ही तुम्हें लग रहा हो कि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, बट एक्चुअल में ना शहरों में ज़्यादा गर्मी होता है। क्योंकि गाँव में क्या होता है, गाँव में ज़्यादा घर होता नहीं है और ज़्यादा घर ना होने के कारण की जो कि हवा है ना, वो इजीली पास थ्रू हो जाता है। मतलब कि जैसे कि कोई घर है, ये घर है और ये मान लो कि यहाँ पे घर है और यहाँ पे हवा जा रहा है, तो यहाँ पे घर है तो हवा इधर से बेंड हो जाएगा, फिर एक इधर इधर बेंड हो जाएगा और एक इधर बेंड हो जाएगा, तो बीच में घर में टकरा है। लेकिन शहरों में ज़्यादा होता है तो इसके कारण हवा इधर उधर छितरा जाता है, तो ज़्यादा हवा लगता नहीं है। बट एक्चुअल में गांव में ज़्यादा हवा लगता है और गांव में शहर के कंपेरिजन ज़्यादा ठंडी रहती है। तो तुम ऐसे तुम समझ सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं। और प्लस में जो जो कि पेड़ होते हैं, वो पेड़ गांव में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि शहर में बहुत कम पेड़ होता है, ऐसा नहीं है, बट बहुत कम होता है। घर तुम्हें ज़्यादा दिखेंगे और पेड़ कम दिखेंगे, बट गांव में पेड़ तुम्हें ज़्यादा दिखेंगे और घर कम दिखेंगे। तो पहली चीज़ तो यही है कि गांव में शहर के कंपैरिजन कम गर्मी लगना जायज़ सी बात है। कि वहाँ के वातावरण, वहाँ के घर, वहाँ के इन्वायरमेंट नीट क्लीन है, तो उस कारण से लगता है। बट एक्चुअल में अभी जो शहर पटना में बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। मतलब ये वीडियो बना रहा हूँ तो तुम अभी मेरा पंखा देखो, रुक जाओ, ये तुम ऊपर मेरा पंखा देखो और मेरी हालत देखो। कितना गर्मी है तुम समझ सकते हो। तो क्या क्या चीज़ें तुम्हें करनी चाहिए, वो पहली चीज़ जो तुम्हें पहली चीज़ करनी चाहिए वो है कि जितना पानी तुम पी सको उतना पानी पियो। जितना भी मतलब कि तुम कितना पानी पी लोगे, अगर मैं बोलूँ कि जितना भी पानी तुम पी सको तुम्हें पीना चाहिए, तो ज़्यादा ज़्यादा तुम 5-6 लीटर पियोगे, ज़्यादा ज़्यादा 7 लीटर पियोगे, या फिर 5-6 लीटर में तुम्हारा निपट जाएगा, इतना मुझे पता है। तो तुम्हें पानी ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि इसमें जो वाटर का लॉस होता है तुम्हारे शरीर से बहुत ज़्यादा होता है। तुम्हारी पसीना बहुत ज़्यादा निकलती है, तुम्हारे काम बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक्चुअली में मैन का काम तो बहुत ज़्यादा होता है। तो
तो तुम्हारे जो भी काम रहता है उसमें पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है। हो सकता है कि तुम्हें कुछ घर पे ऐसा काम हो जिसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, तो उसमें ज़्यादा पसीना निकलता है। तो वो जब पसीना निकलता है तो तुम्हारे शरीर से वाटर लॉस हो रहा है। जो भी पसीना तुम्हारे शरीर से निकल रहा है तो तुम्हारे शरीर से सिंपली सा वाटर लॉस हो रहा है। तो जब वाटर लॉस हो रहा है तो तुम्हें पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है। तो तुम ये करो कि तुम पानी पियो। तुम्हें कम से कम हर दिन अपने तुम्हें 3 से 4 लीटर पानी पीनी चाहिए, जो कि एक रियल ह्यूमन के लिए देखा एक रियल ह्यूमन के लिए जो देखा जाए वो एक सही तापमान है, जो कि है 3 से 4 लीटर। तो पानी तो ज़रूर पियो। पानी तुम्हारे लिए सब बहुत ज़्यादा हेल्दी है। अगर तुम्हें लग रहा है कि पानी उतना नहीं पीना चाहिए, पानी तुम्हें प्यास नहीं लग रही है, तो तुम्हें सिंपल सा तुम पानी ही कम पीते हो। क्योंकि मैं अपना बताऊँ ना, तो मैं बचपन में बहुत कम पानी पीता था। मैं बहुत कम पानी पीता था। मेरी माँ हमेशा मुझसे बोलती थी कि पानी पिया कर, पानी पिया कर, पानी तेरे लिए तेरे हेल्थ के लिए ज़रूरी है, तुम हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तू पानी पिया कर। बट मैं बहुत कम पानी पीता था, और जिससे मुझे थोड़ा, क्या बोलते हैं वो, जो उसमें जो गट हेल्थ है, वो में बचपन में मुझे प्रॉब्लम हो गई थी। तो इसीलिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम पानी पियो। तुम पानी पियोगे तो ज़्यादा हेल्दी रहोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें पानी पीना है। पानी की इम्पोर्टेंस को मैं इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि पानी के तुम इतना समझो कि जो तुम्हारा शरीर है ना, वो 75%, 75% नहीं, मतलब 70% तुम्हारा शरीर वाटर का ही बना है। अब जो शरीर 70% वाटर से बना हो, उसे अगर वाटर कम मिलेगा तो कितने ऑर्गन को इफेक्ट पड़ेगा। तुम्हारी जो हार्ट हेल्थ है, जो तुम्हारी गट हेल्थ है, जो तुम्हारी माइंड है, खासकर जो पानी अब ज़्यादा जिसे पानी चाहिए, तुम्हारी माइंड को ज़्यादा पानी चाहिए एक चलने के लिए। तुम्हारी माइंड है, तुम्हारी जो हार्ट हेल्थ है, तुम्हारा जो शरीर है, उसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो पहले की तुम पानी पियो। मैं हमेशा एक बॉटल कैरी करता हूँ। पहले तो मैं बॉटल नहीं रखता था, बट रिसेंटली मैंने बॉटल कैरी करना देख लिया। तुम देख सकते हो अभी ये बॉटल मैंने जस्ट बाई किया है, क्योंकि मुझे मुझे पानी की इम्पोर्टेंस ज़्यादा समझ आती है। तो पानी का इम्पोर्टेंस अगर तुम नहीं समझते हो ना, तो सिंपली सा तुम अपने शरीर को धोखा दे रहे हो। तुम्हारी अगर तुम जितना ही मसल गेन करते हो, मतलब कि जितना तुम वर्कआउट करते हो, कोई भी चीज़ें करते हो, तो मसल के फंक्शन के लिए, तुम्हें मसल का इंक्रीज होने के लिए पानी का इम्पोर्टेंट होता है। अगर तुम्हारे अंदर पानी नहीं है ना, तुम्हारा मसल ग्रो नहीं हो पाएगा। मसल को, क्योंकि जो शरीर 70% बना हो, उसको हर पार्ट को ग्रो होने के लिए पानी की ज़रूरत होनी चाहिए। हर एक बॉडी पार्ट को ग्रो होने के लिए पानी की ज़रूरत होनी चाहिए। तो वो पानी की ज़रूरत जब हर एक बॉडी को चाहिए, तो तुम समझ सकते हो कितना तुम्हें पानी चाहिए। और ख़ासकर गर्मियों में ज़्यादा तुम्हें चाहिए। गर्मियों में तुम्हें 70%, जब जो पानी शरीर, जो पानी का, जो शरीर पानी का बना हो, तो उसमें कम से कम तुम्हें 3-4 लीटर चाहिए ना। 3-4 लीटर तुम्हें पानी चाहिए ही चाहिए। तो पहली चीज़ कि अपने पानी की प्रॉब्लम को ठीक करो। क्योंकि जब इतना ज़्यादा तुम्हारे शरीर से वाटर लॉस होगा, तो उस वाटर को फिल करने के लिए तुम्हें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। और पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हें पानी ज़रूर पीना चाहिए। तो तुम क्या करो कि अगर तुम्हारे घर में अगर बढ़िया पानी हो, जैसे कि बहुत लोग घर में क्या होता है कि उनके घर में कल तो, मतलब कल है, बट वो जो पीने लायक पानी होता है वो नहीं आता। पीने लायक मतलब क्या? पीने लायक मतलब कि सिंपली सा, जब कल हलता है तो कितना फीट होता है, लग अप्रॉक्स 200 फीट हलता होगा। बट एक्चुअल अधिकतर घरों में तुम पानी का कल का अगर फीट देखोगे तो 100 फीट तक जाते जाते 100 फीट तक जाता है। अगर तुम्हारा कल ऐसा है जो कि 100 फीट का है या 120-130 है, तो सबसे पहले उसका पानी पीना छोड़ दो। तुम कोई फिल्टर खरीदो जो पानी को साफ़ करता हो। आरओ खरीदो या फिर कोई भी चीज़ करो जो कि साफ़ पानी देता हो। जैसे कि तुम कोई, मेरे घर में बताओ तो मेरे घर में, मेरे घर में कल एक 100 फीट का था। तो मेरे घर में क्या होता था कि उस पर पानी बहुत, 1-2 दिन रखो तो पीला पीला हो जाता था। तो पीला पीला हो जाता था, तो उतना मैंने नोटिस नहीं किया था। हमें लगता था कि जितने भी पानी है सब वो कुछ दिन रखने के बाद पीला हो जाता है।
तो मैंने उतना नोटिस नहीं किया था, बट दर बाई दर मतलब कि जब आगे पता चला, जब एक आदमी है जो कि बताया कि पानी का महत्व समझाया, क्योंकि एक सरकार ने एक कोई भी स्कीम रखी थी जिसमें लोगों को पानी का महत्व समझाना था। तो मेरा जो काम है वहाँ एक आया था जिसने फ़िल्टर उसे बेचना था। एक्चुअली उसने फ़िल्टर बनाया था जो कि तुम्हें कंकड़ बालू और कोई तांबा का प्लेट और दो तीन चीज़ें थी जिसे मिलाकर वो पानी को साफ करता था। तो एक्चुअली उसे बेचना था। तो उसने पानी का महत्व भी समझाया और पानी के बारे में, शुद्ध पानी कैसे लेना चाहिए वो भी समझाया। और फिर मेरे फैमिली ने उसे बाय किया और उससे पानी अभी भी निकल रहा है, अभी भी साफ, बहुत साफ पानी आता है। क्योंकि जो एक्चुअल पानी का, पीने का पानी होता है ना, वो तुम्हें बहुत हल्का रहेगा। अगर जितना भी पानी जितना खराब होता जाएगा, जितना तुम्हारे शरीर के लिए अनहेल्दी होता जाएगा, वो पानी का वजन ज़्यादा बढ़ता जाएगा। वजन मतलब क्या, मतलब जोखना मतलब नहीं, वजन मतलब कि तुम पियोगे ना, तो कोई पानी जब तुम पियोगे तो थोड़ा मोटा मोटा सा महसूस होगा, और कोई पानी तुम्हें हल्का महसूस होगा। तो जो पानी हल्का महसूस होता है ना, तो वो तुम्हारे लिए हेल्थ, तुम्हारे शरीर के लिए सबसे हेल्दी है। तो जितने भी कलें थी जो कि 200 फीट से भी प्लस थी, 300 फीट थी, वो कल का भी मैंने कंपैरिजन जब उससे कराया जो कि फ़िल्टर वाला पानी था, तो फ़िल्टर वाला पानी ज़्यादा सॉफ्ट था। और कंपेयर टू जो 200-300 फीट का कल था, उसमें वो थोड़ा हैवी था। बट तुम्हें, अगर तुम्हारे घर में 200 फीट से कम पानी आता है ना, तो सबसे पहले वो पानी को बंद करो और अपने परिवार वालों को पानी का महत्व समझाओ। और दूसरा कल हलवा लो अगर तुम हलवा सकते हो, न तो नहीं तो कोई आर ओ खरीद लो, कोई प्योरीफाई करने वाला कोई भी चीज़ मशीन खरीद लो। तुम्हें पानी पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर पानी इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता ना, तो जो इतने बड़े विराट कोहली है, विराट कोहली भी अपने सबसे ज़्यादा पानी पर स्पेंड करते हैं। मैं एक केमिस्ट्री में मेरे सर हैं जिन्होंने जिन्होंने बताया था कि पानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर बॉडी। तुम्हारी अगर पानी अच्छी नहीं है ना, तो तुम्हारा सब चीज़ बेकार है। तुम्हारी स्किन भी अच्छे से ग्लो नहीं करेगी, तुम्हारा बॉडी भी अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा, और बॉडी में अलग अलग कारणें तो उत्पन्न होंगी ही होंगी। तो पहली चीज़ कि तुम पानी को फिक्स करो। पानी को जितना अच्छा पानी पियोगे उतना ही तुम्हारा शरीर बेहतर होगा, उतना ही जल्दी तुम यंग रहोगे। क्योंकि सेलिब्रिटी आज इतना ज़्यादा पानी स्पेंड इसीलिए करते हैं क्योंकि उनका पानी सबसे हेल्दी रहता है। उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम, पोटासियम, जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। वो जब पत्थर से आते हैं तो बीच बीच में रिवर, जो दूर दूर के कोई फेमस फेमस रिवर से जब पानी आता है तो पत्थर पर टकरा कर उसमें कुछ मिश्रण मौजूद हो जाते हैं, कुछ पानी में मिल जाते हैं, जो कि शरीर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो इसीलिए वो लोग ज़्यादा पानी पानी में पैसा स्पेंड कर रहे हैं। और तुम ही स्पेंड करना, बट अभी के लिए तुम्हें जो पानी तुम्हें मिल रहा है उसमें से तुम्हें अच्छा पानी ढूंढना है। जो भी तुम्हारे गांव में है, जो भी तुम्हारे आसपास जितने भी पानी मिल रहे हैं उसमें से सबसे बेहतर पानी ढूंढो। अगर तुम आर नहीं खरीद सकते, अगर तुम प्यूरिफाई करने वाला कोई भी मशीन नहीं खरीद सकते, तुम कल नहीं हलवा सकते, तो तुम्हें करनी है कि तुम्हें तुम्हें अपने जो भी अगल बगल जो भी घर है, अगल बगल जो भी, तुम अगर गांव में रहते हो और शहर में रहते हो, तब तो तुम्हें साफ़ सुथरा पानी तुम्हें मिलता होगा, मैं इतना कह सकता हूँ। क्योंकि शहर में ना तुम्हें आर ओ तो मिल ही जाएगा। नहीं भी आर ओ मिलेगा तो मैं यहाँ रहता हूँ तो मुझे आर ओ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जाके पानी लाता हूँ। तो जाके पानी लाता हूँ तो वो ख़रीदना पड़ता है, तो वो सिंपली सा जो ख़रीदना पड़ता है वो अगर बुरा थोड़ी होता है। बुरा रहता तो वो बेचता थोड़ी, वो तो ऐसे ही मिल जाता। तो ये एक प्यूरिफाई पानी मैं पीता हूँ। और डेफिनेटली मैं तुम्हें ये श्योर करना चाहता हूँ कि तुम भी प्यूरिफाई पानी पियो। क्योंकि जितना डर्टी पानी पियोगे, जितना गंदा तुम पानी पियोगे, उतना ही गंदा तुम्हारा फेस भी होगा, तुम्हारा शरीर भी होगा, तुम्हारा जो माइंड है वो भी होगा, तुम्हारी जो ऑर्गन्स है वो भी गंदगी होगी। गंदगी इन द सेंस कि तुम्हें खराबी आएंगी। गंदगी का इतना ही मतलब, ऐसा नहीं कि मतलब तुम्हारे शरीर में गंदा आ जाएगा, ऐसा नहीं। मतलब कि तुम्हारे शरीर में खराबी होगी। तो डेफिनेटली तुम बढ़िया पानी लो, जितना बढ़िया हो सको। अब अगली चीज़ें तुम्हें करनी है जो कि तुम्हें समर में हेल्प करेगी, वो है कि तुम्हें जल्दी उठना है। जल्दी मतलब क्या, जल्दी मतलब कि तुम्हें 6 से 7 के बीच उठना है। अगर तुम लेट से उठते हो ना, तो पहली चीज़ कि तुम्हें गर्मी लगेगी। और जब 7 के बाद उठोगे, 8-9 को उठोगे, तो पहले चीज़ धूप बहुत ज़्यादा रहेगा, और जो तुम्हारा वातावरण है ना, वो बिल्कुल शांत नहीं रहेगा।
तुम 8 घंटे की नींद लो, तुम 10 घंटे की नींद लो, बट पीछे लो, आगे अपने टाइमिंग को 7 बजे के पहले तुम जग जाओ। तुम 8 बजे सो जाओ, तुम 7 बजे जग जाओ। तो ऐसा करो, क्योंकि गर्मी में तुम्हें ज़्यादा पहले जगना चाहिए। तुम ठंडी में लेट से जगोगे तब तुम्हारी कोई बात नहीं, बट तुम्हें गर्मी में पहले जगने का मैं सिंपल सा कारण तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि तुम अगर गर्मी में पहले जगते हो ना, तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। मेंटल हेल्थ मतलब क्या? मेंटल हेल्थ मतलब कैसे अच्छी होगी? तो देखो, जब तुम सुबह उठोगे, जब तुम 6 बजे उठोगे, जब तुम 7 बजे उठोगे, और 5 बजे उठ सको तो बहुत अच्छा है। इतने जब टाइमिंग में तुम उठोगे, तो पहली चीज़ कि तुम्हें पूरा माहौल, तुम्हें वातावरण शांत दिखेगा। और रुक जाओ थोड़ा। और दूसरी चीज़ कि तुम्हें, अरे वातावरण शांत दिखेगा ही दिखेगा। और सुबह टाइम ना, सबसे, अगर गर्मी में भी देखा जाए या फिर ठंडी में भी देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा ठंडा लगता है ना जिस टाइम, वो होता है, वो सुबह का टाइम होता है। तुम अभी भी अभी भी इतना गर्मी लग रहा है ना, बट अभी भी तुम देखना, सबसे ज़्यादा तुम्हें ठंडी सुबह को ही लगती है। तुम्हें सब सुबह को सबसे ज़्यादा तुम्हें ठंडी लगेगी। सब, मतलब सुबह को सबसे ज़्यादा ठंडी, मतलब कि तुम्हें देखना कि अभी इतना गर्मी है, अभी रात में भी गर्मी रहेगा, और शाम में भी गर्मी रहेगा, 12 बजे तक गर्मी रहेगा। बट जो 4 बजे और 7 बजे के बीच जो टाइम होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा ठंडी रहती है। ठंडी मतलब विंटर नहीं, मतलब ठंडी रहती है। तो उस टाइम अगर तुम उठते हो, तो उस टाइम तुम्हारा माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होता है, तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा एक्टिवेट होती है। और तुम्हें वातावरण भी, तुम्हें थोड़ा ठंडक महसूस होता है, और तुम्हारा माइंड पूरा क्लीन हो जाता है। तुम्हारा माइंड अच्छे से वर्क कर पाता है, तुम्हारा माइंड अच्छे से फंक्शन कर पाता है, बिकॉज उसे वातावरण क्लीन मिल रही है। अगर तुम्हें ऐसे जगह बोल दिया जाए जितनी, जहाँ की गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है, तुम पंखा में रह रहे हो, बट तुम्हें अगर रूम का पंखा बंद कर दिया जाए, तो पहली चीज़ तुम्हें गर्मी लगेगी। और जब पहली चीज़ गर्मी लगेगी, तो तुम्हारा शरीर से पहले तुम्हारा मेंटल हेल्थ इफेक्ट पड़ेगा। तुम्हारी दिमाग में थोड़ा बेचैन सा महसूस होगा, तुम्हारे दिमाग को थोड़ा हड़बड़ाहट सा महसूस होगा। लेकिन वही अगर तुम एसी चालू कर दो, तुम्हारा ठंडक महसूस होगा, तुम्हारे माइंड थोड़ा शांत हो जाएगा, तुम्हारा माइंड थोड़ा कूल हो जाएगा। तो यही कूल काम, जो कूल करने का काम करता है, वो है सुबह का टाइम। तुम्हें सुबह का टाइम उठना चाहिए। तुम्हें हर दिन, हर इस गर्मी में ना, तुम्हें कम से कम तुम्हें 6 और 7 बजे के बीच उठना चाहिए। उसके बाद 7 बजे के बाद नहीं उठना है, 7 बजे के पहले तुम्हें उठना है। और रीज़न जैसे मैंने बताया कि वातावरण शांत रहता है, और तुम कोई भी चीज़ें इजीली तुम कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि तुम करना चाहते हो, तुम कुछ कोई हार्ड काम करना चाहते हो, जो जिसके लिए तुम्हें शाम को टाइम नहीं मिलता है, तुम्हें उसे सुबह करने ही मज़ा आता है। तो सुबह को तुम कोई भी काम, पहली चीज़ की मैं बता दूंगा, अगर सुबह सो के उठ के ना, कोई भी तुम अगर हार्ड काम करते हो सुबह, तो तुम्हें सबसे पहले चीज़ वही करना चाहिए। तुम्हें सुबह उठ के सबसे पहले हार्ड काम ही करना चाहिए। उसके बाद उससे आसान, उससे आसान, उससे आसान पर जाना चाहिए। क्योंकि सुबह के टाइम तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन सबसे ज़्यादा एक्टिवेट रहता है। मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, जिसमें डॉक्टर टेल मी कि अगर तुम 5 AM, 4 AM या फिर 6 AM के बीच उठते हो ना, तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन उस टाइम में सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होता है। ये चीज़ें मैंने पहले की वीडियो में भी बताई है, और अब भी बोल रहा हूँ कि अगर तुम जितना जल्दी उठते हो ना, तो उतना जल्दी तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होगा। जैसे कि तुम अगर अक्षय कुमार का एग्जांपल ले लो। अक्षय कुमार रोज़ 4 बजे उठते हैं, बहुत जल्दी उठते हैं। वो हमेशा बताते हैं कि मैं हमेशा, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैंने उस दिन का सूर्य उदय नहीं देखा हुआ, सूर्यास्त। 2 टाइम, मतलब कि वो बंदा, इस कहने का मतलब कि तुम, वो हर दिन 4 या 5 बजे उठता है। तो आज तुम उनकी देख सकते हो कि टेस्टोस्टेरोन कितना मजबूत है, उनकी जो ताकत है वो कितनी मजबूत है, और वो काम कितना कर पाते हैं। आज शायद ही कोई बॉलीवुड का उतना कोई एक्टर होगा जो उनके ज़्यादा, उनके जितना फिल्म बनाया होगा। वो बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो इससे उनका पोटेंशियल देख सकते हो, उनकी जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है, जो सुबह उठना है, तो उनसे उसमें पोटेंशियल कितना डेवलप होता है। तो मेक श्योर, क्योंकि
क्यों बोला जाता है, तुम्हें बचपन से क्यों बोला जाता है कि जल्दी उठना चाहिए? जल्दी उठना से एक सफल व्यक्ति का काम होता है। सफल व्यक्ति के काम के पीछे जल्दी उठने का इंटेंस ये होता है कि जितना तुम अगर जल्दी उठते हो ना, तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा एक्टिवेट हो पाता है। और ज़्यादा एक्टिवेट हो पाता है तो तुम्हें उस काम को करने में ज़्यादा क्षमता लगा पाते हो। अपना जो बोलते हैं ना कि जो तुम्हारा 100% होता है किसी काम को करने में, तो वो तुम 100% अपना वर्क कर पाते हो। तुम बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल पाते हो जो कि तुम शाम को नहीं डाल सकते। क्योंकि आदमी का शाम में धीरे धीरे आदमी जब सोने के टाइम स्लीप में इंटर कर रहा होता है, और उस टाइम तुम्हारा एनर्जी थोड़ा सा डाउन हो जाता है सुबह से। सुबह में सबसे ज़्यादा तुम्हें किसी भी काम को करने के लिए पोटेंशियल आता है। सुबह ही वैसी टाइम है जिसमें तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन एक्टिवेट रहता है। और जब तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन एक्टिवेट रहेगा तो तुम्हारा काम करने की फोकस भी एक्टिवेट रहेगी और तुम किसी चीज़ पर फोकस भी कर पाओगे। तो पहली चीज़, तुम्हें टेस्टोस्टेरोन को मेक श्योर सुधारना चाहिए। और सुधारने से पहले तुम्हें 4 बजे उठना चाहिए। अगर अभी तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन कम है, मेरी जो टेस्टोस्टेरोन है उतना मतलब कि उतना, एक तरह से बोल सकते हो उतना मतलब कि मजबूत नहीं है, तो जब उतना मजबूत नहीं है तो तुम्हें डेफिनेटली श्योर कि तुम्हें जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठोगे, टीनेजर को नहीं बोल रहा हूँ, तुम अगर टीनेजर हो तो तुम्हें तो कम से कम 10 घंटा सोना चाहिए। तुम्हें कम से कम 9 घंटा, 9 घंटा ही सुन, 9 घंटा से कम नहीं, 8 घंटा मिनिमम, 9 या 10 घंटे सोना चाहिए। तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। तो टीनेजर वाले को मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर टीनेजर जो नहीं है उन्हें बहुत जल्दी उठना भी चाहिए और बहुत बहुत जल्दी सोना भी चाहिए। क्योंकि रियलिटी इज़ दिस कि अगर तुम्हारा शरीर अच्छा है ना, तुम्हारे शरीर की जो फंक्शन है वो अच्छे से कर पा रही है, तुम्हारी शरीर जो है वो अच्छे से वर्क कर पा रही है ना, तो तुम किसी भी काम को कर सकते हो। तो पहली चीज़ कि अपने शरीर को ना काम लायक बनाओ। काम लायक मतलब तुम्हें सुबह उठना मतलब सुबह उठने का कनेक्शन किसका है? तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन से। तुम्हारी जो इन्वायरमेंट है वो शांत मिलेगी, तुम्हारा फोकस मजबूत होगा, तुम्हारी जो एबिलिटी है किसी भी काम करने की वो डेवलप होगा। और ख़ासकर गर्मियों में तो सुबह तुम्हारे लिए एक, बोला जाता है ना कि सर दर्द के लिए बाम है। तो सुबह तुम्हारे लिए आयोडेक्स है। तो पहली चीज़ कि सुबह उठो, सुबह उठो, सुबह उठो, सुबह उठो। ये अपने ना, क्योंकि बहुत लोग का प्रॉब्लम यही होता है, बहुत लोगों की प्रॉब्लम यही होता है कि वो सुबह नहीं उठ पाते। और सुबह नहीं उठ पाते तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होता है कि वो सुबह उठने का। तो उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं? तो तुम सोने के जो सुबह उठने के जो टाइमिंग है उस पर ध्यान दो। और कोशिश करो कि तुम सुबह उठो। क्योंकि जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे, जब तक अपने दिमाग को तुम समझाओगे नहीं कि तुम सुबह उठ सकते हो, तुम सुबह उठ सकते हो, तब तक तुम नहीं उठ सकते। क्योंकि अगर तुम रात को सोने से पहले अपने आप को बोलते हो कि मैं सुबह उठ के दिखाऊंगा, मैं ये चीज़ें करके दिखाऊंगा, तो तुम्हारा दिमाग जब समझ जाता है कि ये चीज़ें इसको करनी है, ये चीज़ें इसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर पाता है। क्योंकि एक दिन तुम ट्राई करना कि तुम जाके सो जाना, और सोने से पहले एक बात अपने से रिपीट करना कि मैं सुबह 5 बजे उठूँगा। अपने आप को तुम ये कहना कि मैं सुबह 5 बजे उठूँगा, और बस सो जाना। और तुम देखना तुम्हारी नींद 5 बजे खुल गई है। अगर तुम लोगों ने ये चीज़ ट्राई किया है तो तुम्हें पता होगा कि तुम अगर दिमाग को कुछ चीज़ समझा देते हो तो तुम्हारा दिमाग उसका सॉल्यूशन निकाल देता है। कोई भी काम का अगर तुम्हें सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, तो तुम अगर दिमाग को बोलते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो तुम्हारा दिमाग उसका सॉल्यूशन निकाल देता है और तुम उस चीज़ को ईजिली तुम कर सकते हो। अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ, तो मैं किसी भी चीज़ का अगर तुम्हें मुझे सॉल्यूशन निकालना रहता है, तो मेरा दिमाग कॉन्स्टेंटली उसे सोचता रहता है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये चीज़ें का सॉल्यूशन क्या होगा, और वो निकल आती है। क्योंकि जब तक तुम अपने दिमाग को ट्रेन नहीं करोगे, जब तक अपने दिमाग को इस चीज़ के सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचोगे कि जैसे कि मान लो कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वीडियो के लिए टॉपिक क्या होनी चाहिए। मैं कल वीडियो बनाऊंगा तो कल के लिए टॉपिक क्या होना चाहिए, ये सोचता रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं से एक ऐसा टॉपिक आ जाएगा जिस पर मैं वीडियो बना सकता हूँ, जिस पर मैं पूरी डिटेल में बता सकता हूँ। तो यही है कि तुम अगर अपने दिमाग को समझाते हो,
अपने दिमाग को ये कहते हो कि मैं चीज़ें कर सकता हूँ, मैं मुझ में इतनी एबिलिटी है कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, मुझ में इतनी एबिलिटी है कि मैं अपने आप को मेंटेन कर सकता हूँ, मुझ में इतनी एबिलिटी है कि मैं अपने बॉडी पर काम कर सकता हूँ, मुझ में इतनी एबिलिटी है कि मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मुझ में इतनी एबिलिटी है कि मैं कैमरा के सामने बात कर सकता हूँ। तो जब तुम कॉन्स्टेंटली अपने दिमाग को ये बार बार बोलते रहते हो तो तुम्हारा दिमाग मान जाता है, तुम्हारा दिमाग ये मान जाता है कि तुम्हारे अंदर ये चीज़ें हैं। मान लो कि तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल वीक है और अपने आप को तुम बोल रहे हो कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल वीक है, अच्छा नहीं होगा, मैं कोशिश नहीं कर पाता हूँ, मैं कम्युनिकेशन स्किल पर वर्क नहीं कर पाता हूँ। कॉन्स्टेंटली अपने दिमाग को हमेशा ये बोलते रहोगे कि मैं कम्युनिकेशन स्किल पर वर्क नहीं कर पाता, मैं कम्युनिकेशन स्किल पर काम नहीं कर पाता, तो तुम्हारा दिमाग बोलेगा यस, तुम अपने ऊपर काम नहीं कर पाते और तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल वीक है। तो तुम्हें उसके बारे में सॉल्यूशन निकालना है कि अच्छा मेरी कम्युनिकेशन स्किल वीक है, अच्छा मैं लोगों के साथ बोल नहीं पाता, मैं कैमरा के साथ अच्छा नहीं बोल पाता, बट वाई शुड बी वाई शुड यू डू वाई शुड आई डू, मुझे अब क्या करनी चाहिए, इसके बाद क्या करनी चाहिए, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मेरी जो जॉ लाइन अच्छी नहीं है, मेरे हेयर्स झड़ रहे हैं, फिर मेरी जो बॉडी है वो गेन नहीं हो पा रही है, जितने प्रॉब्लम अपने आप को दे रहे हो ना, तुम्हें सिंपली सा ये सोचना चाहिए कि इतनी प्रॉब्लम मेरे अंदर है, ठीक है कोई बात नहीं, बट अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं क्या चीज़ें करके इस प्रॉब्लम को सुधार सकता हूँ, तो उस पर का वर्क करना चाहिए। क्योंकि जितना अपना टाइम स्पेंड करोगे इन सब चीज़ों में जो कि तुम्हारे लिए वैल्यूबल नहीं है, जो कि तुम ये सोचना कि मैं कैसे अपने वहाँ पर वर्क कर पाऊँगा, मैं कैसे अपने आप को बना पाऊँगा, ये चीज़ें जितना तुम अपने आप को सोचते रहोगे तो ये चीज़ें थोड़ी देर के लिए सोचो तो कोई बात नहीं, बट टाइम द टाइम हमेशा ये चीज़ें सोच रहे हो, हमेशा अपने आप को सोच रहे हो कि मैं कब कब मैं थोड़ा पैसा वाला बनूंगा, कब मैं मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, तो इसमें अपना तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम प्रोसेस में टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हो, तुम सिर्फ ये सोच रहे हो कि कब मैं बनूंगा, और तुम्हें टाइम वेस्ट इसमें अपना करते जा रहे हो। तो जितना तुम इसमें सोचोगे, जितना तुम अपने पॉजिटिव निगेटिव चीज़ को लेकर तुम अप्रिसिएट हो गए, मतलब ये निगेटिव चीज़ को लेकर सोचते रहोगे, कॉन्स्टेंटली सोचते रहोगे, उतना तुम इफेक्टेड होते जाओगे और उतना ही तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि उस चीज़ से कुछ भी होने वाली नहीं है। जब तक तुम किसी भी चीज़ के लिए सॉल्यूशन पर नहीं जाओ, जब तक के लिए तुम कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास एक ही पैसा नहीं है डाइट को ले लिए, डाइट के लिए मैं 50 ग्राम प्रोटीन नहीं खा सकता, मैं 60 ग्राम प्रोटीन नहीं खा सकता, बट वाई शुड आई डू, अब मुझे क्या करनी चाहिए, मैं क्यों ये चीज़ें नहीं कर पाता हूँ और क्यों चाहिए, ये चीज़ें ज़्यादा ज़्यादा बड़ा सवाल है। तो जितना तुम अपने आप को सॉल्यूशन दोगे ना, अपने दिमाग को सॉल्यूशन दोगे सुबह उठने के लिए कि सुबह उठना है, सुबह उठना है, अभी जो सोने जा रहा हूँ तो इसमें मुझे सुबह उठना है, तो तुम्हारा दिमाग सुबह को उठा देगा। तो अपने दिमाग को बोलते हो कि मेरे शरीर को मेरे बॉडी चाहिए, मैं बॉडी बनाना चाहता हूँ, तो उसका भी सॉल्यूशन बता देगा कि अगर तेरे पास जिम के लिए पैसे नहीं तो तब तू क्या कर सकता है, तो अपने घर पर कर सकता है, अगर घर पर भी नहीं कर सकता, घर पर तुम्हारे पापा जी मान लो एक तरीके से कि बोलते हैं कि नहीं करना है तुम्हें कसरत, तब तुम क्या कर सकते, तुम बाहर जाकर कर सकता है। तो हर चीज़ों का ना दिमाग सॉल्यूशन निकाल सकता है। तो जितना तुम अपने दिमाग को सॉल्यूशन के पीछे दौड़ाओगे उतना ही तुम्हारा टाइम का स्पेंड अच्छा होगा, तुम टाइम का इन्वेस्ट कर पाओगे। नहीं तो जितना कम तुम सॉल्यूशन पे अपना दिमाग दौड़ाओगे उतना ही तुम्हारा टाइम भी वेस्ट होगा और उससे कुछ भी मिलने वाली नहीं है, उससे कुछ भी तुम पा नहीं सकते हो। तो जिस चीज़ें से तुम कुछ भी पा नहीं सकते वो चीज़ें तुम्हें तुम्हें इफेक्ट करती है, आज तो तुम्हें नहीं नहीं इफेक्ट करेगी बस, बट आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ दिनों में, कुछ सालों में, कुछ महीनों में तुम्हें इफेक्ट करेगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम सॉल्यूशन पर ज़्यादा ध्यान दो, ना कि ऐसी चीज़ों पर जो कि तुम्हारे लिए वो कॉन्स्टेंटली उसको कैसे करोगे यही नहीं सोच रहे और उसको टाइम को अपना बर्बाद कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल सुबह उठो और सुबह उठने के लिए अपने दिमाग को सोने से पहले ये समझा दो कि मुझे सुबह उठना है, और देखना तुम डेफिनेटली सुबह उठ जाओगे। अब जो तुम्हें गर्मियों में करनी चाहिए, दूसरी चीज़ क्या करनी चाहिए जो गर्मियों के लिए सबसे बेहतर है, वो है सनस्क्रीन। देखो सनस्क्रीन क्या करता है, सनस्क्रीन का बेसिकली ये काम होता है कि वो यूवी रे से तुम्हारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है। मैं सनस्क्रीन यूज़ नहीं करता, मेरे लिए छोड़ो, मैं ज़्यादा बाहर नहीं रहता,
लेकिन अगर तुम ज़्यादातर अपना टाइम बाहर स्पेंड करते हो ना, अगर तुम अपना ज़्यादातर टाइम बाहर स्पेंड करते हो, तो तुम्हें सनस्क्रीन रखना चाहिए। क्योंकि जितना अगर तुम सनस्क्रीन नहीं लगाते हो, तो सबसे पहली चीज़ कि एक आदमी का जो स्किन की क्वालिटी है, वैसे भी ह्यूमन से थोड़ा लो होता है। जितना क्वालिटी अच्छी लड़कियों की होती है, उतना अच्छा लड़कों की नहीं हो पाता है। बट नहीं होता है तो तुम्हें, अगर तुम इसमें भी अगर तुम लापरवाही करोगे, इसमें भी तुम सनस्क्रीन नहीं लगाओगे, अपने शरीर को ऐसे ही छोड़ दोगे, डो नॉट केयर योर बॉडी, तो तुम्हारा बॉडी दिन पर दिन उसकी ग्लोनेस ख़त्म होती जाएगी। यूवी रे इतना इफेक्ट करेगा, इतना इफेक्ट करेगा कि आने वाले टाइम में तुम्हारी स्किन पे कुछ कुछ तुम्हें दिखने लगेंगे, कुछ कुछ चीज़ें तुम्हें दिखने लगेगी। तो तुम्हें गर्मियों में ना तुम्हें सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है। तुम्हें, आई नो कि गर्मियों में तुम्हें ज़्यादा सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि कुछ सनस्क्रीनें ऐसी होती हैं जिन्हें लगा लो बट पसीना आता है तो वो धुल जाती है। तो गर्मियों में ज़्यादा सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन कर सकते हो करो, बट नहीं कर सकते तो तुम्हें मास्क ज़रूर पहनो, और अपना जो सर है उसे गमछा हो या फिर कोई भी चीज़ हो, रुमाल हो, उससे तुम ढक कर रखो। तो ये चीज़ें करनी है। और ये चीज़ें तुम्हारे जो सन से जो तुम्हारे स्किन को मिलता है, जो कि तुम्हारे स्किन को डैमेज पहुंचता है, उससे तुम बच सको और उसको तुम अपने शरीर पर ना आने दो। क्योंकि सन से जो डैमेज होता है ना, बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो तुम सन से डैमेज से बचने के लिए तुम सनस्क्रीन का इस्तेमाल करो। और सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो यहाँ के लिए मास्क पहन लो, अपने यहाँ के लिए ढकने के लिए मास्क पहन लो। और बचा यहाँ, यहाँ के लिए तुम सिंपली सा गमछा होता है, जो कि रुमाल होता है, वो तुम यूज कर सकते हो। लड़कियों की तरह तो यहाँ तक और यहाँ तक बांधोगे नहीं ना, क्योंकि तुम ऐसे बांध के चलोगे तो लोग तुम्हें मजाक ही उड़ाएंगे, तुम्हें देखेंगे ऐसे ऐसे नज़र तार तार के देखेंगे। तो तुम्हें ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। तुम्हें ऊपर से गमछा रखना है और यहाँ से एक रुमाल रखना है। तुम्हें इतना चीज़ें करनी है। और तुम इतना चीज़ करोगे तो तुम देखना कि तुम्हारी जो जो भी सन से जो डैमेज है वो नहीं होंगी। क्योंकि सिंपल सा तुम्हारे चमड़ा पर, तुम्हारी स्किन पर पड़ेंगे ही नहीं, तो डैमेज तो होंगी नहीं। तो तुम्हें अपने प्रोटेक्ट रखना है अपने फेस को। खासकर तुम्हें, अगर तुम्हारा हाथ प्रोटेक्ट नहीं हो पाए, तुम्हारा जो यहाँ का स्किन है वो अगर नहीं कर पाओ, करना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें करना चाहिए। बट फिर भी नहीं कर पाओ तो तुम्हें कम से कम अपने फेस के लिए तो करनी ही चाहिए। क्योंकि तुम्हारा शरीर का कोई जो, तुम्हारा जो यहाँ से तुम्हारे कंधा से लेके अपने कमर के बीच तो कोई देख नहीं रहा, तुम्हारा पैर तो कोई देख नहीं रहा। देखेगा तो तुम्हारा स्किन ही ना। तो स्किन की ज़्यादा ख्याल रखना और स्किन पर यूवी रे कम पड़ने देना। अब जो दूसरी चीज़ है जो इसी के रिलेटेड है, वो है तुम्हें सुबह उठ के सन राइज लेना है। सन की जो किरण है वो अपने स्किन पर लेनी है। ये चीज़ें क्यों ज़रूरी है? देखो, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है जो कि तुम विटामिन डी सन से ले सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि तुम विंटर में देखोगे तो विंटर में ज़्यादातर बादल घिरे रहते हैं। और ज़्यादातर बादल घिरने के कारण जो सन जो है वो उतना लाइट नहीं दे पाता। उतना, मतलब कि एनी टाइम बादल घिरे हैं, कभी सन आया कभी गया, कभी कपड़ा भी नहीं सूखा। तो उस टाइम तुम्हें सन से विटामिन डी लेने में दिक्कतें होती है। बट अभी का जो टाइम है ना, गर्मी में, तुम हमेशा, तुम्हारे लिए सन अवेलेबल है हमेशा, मतलब दिन में तुम्हारे लिए सन अवेलेबल है। और जब तुम्हारे लिए सन अवेलेबल है, सनलाइट अवेलेबल है, तो तुम विटामिन डी लेना छोड़ना मत। तुम्हें विटामिन डी लेना है तो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम 8 बजे से लेकर ना, तुम 6 और 8 बजे के बीच लो। इस 6 और 8 बजे के बीच वाले टाइम में तुम कोई सा भी टाइम में आधे घंटा सन में बैठना और अपने विटामिन डी की डिफिशिएंसी को पूरा करना। अगर खासकर तुम मेरे जैसे घोड़े हो, मेरे जैसे स्किन अगर तुम्हारा वाइट है, तो तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है विटामिन डी की। क्योंकि हमारे शरीर में ना, पहली चीज़ कि सन तो बहुत कम ऑब्जॉर्व होता है। सन की जो लाइट है वो हम लोग कम ऑब्जॉर्व करते हैं कंपेयर टू जो कि काले लोग होते हैं। वो लोग ज़्यादा, मतलब कि सनलाइट अपने शरीर में ले पाते हैं, बट हम लोग उतना नहीं ले पाते हैं। तो अगर तुम मेरे जैसे हो ना, तो तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है, तुम्हें सुबह उठ के जाना चाहिए। तुम्हें सुबह उठ के अपने जो तुम्हारा कपड़ा जो पहने हुए हो वो जाके तुम्हें उतार देनी चाहिए। और सनलाइट के सामने तुम्हें खड़ा हो जाना है। सनलाइट के सामने खड़ा होकर तुम उसका विटामिन डी लेना है। और तुम कम से कम तुम आधा घंटा बैठो। आधा घंटे के बाद बैठो, पहले नहीं बैठो, मुझसे मतलब नहीं है, बस आधे घंटे तुम बैठो सन में। और आधे घंटे बैठने के बाद, आधा घंटा बैठने तक तुम्हें जस्ट बैठो
और तुम सन के जो तुम्हारे शरीर पर पड़ रही है उसे तुम फील करो कि क्या तुम्हें महसूस हो रहा है। तुम देखना कि जब तुम सनलाइट लेके आओगे, जब तुम सनलाइट ले लोगे, तुम्हारे अंदर एक कितनी खुशी महसूस होगी। क्योंकि सन से जब तुम्हारे अंदर विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है, जब तुम्हारा शरीर विटामिन डी बनाता है, एक्चुअली में बनाता है, वो सन से आता नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि जब तुम्हारे विटामिन डी तुम्हारे शरीर पर पड़ता है ना, तुम्हारे हाथ पर पड़ता है, तो तुम्हारा स्किन बनाता है, वो सन से आता है, सन से नहीं आता है। तो जब तुम्हारा विटामिन डी का फॉर्मेशन होगा तुम्हारे शरीर में, तो विटामिन डी तुम्हारा स्ट्रेस लेवल को कम करता है। जब भी तुम देखना कि तुम बहुत ही टायर्ड महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे हो, तो तुम थोड़ी देर ना थोड़ा धूप में बैठ जाना। तुम अगर दिन में भी ट्राई करो, तुम्हारे लिए देखना तुम्हारा अच्छा होगा। तुम थोड़ा दिमाग तुम्हारा थोड़ा कसा कसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई खींच रहा है मेरे दिमाग को, बिना कोई टेंशन नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है, बट फिर भी थोड़ा दिमाग खींचा खींचा लग रहा है। तो उस टाइम में थोड़ा देर तुम सन में बैठ के देखना, तो तुम्हारी जो जो ये चीज़ें हैं ना, तुम्हारी जो स्ट्रेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तुम थोड़ा देर बैठ के देखना, तुम्हें खुद महसूस हो जाएगा कि क्या तुम्हारा स्ट्रेस ख़त्म हो रहा है। जब तुम बैठोगे तो धीरे धीरे वो कम होते रहेगा, लगेगा कि रिलीज ऐसा महसूस हो रहा है। और उससे निकलोगे ना, निकलोगे तो ज़्यादा तुम्हें महसूस होगा। तुम उस टाइम जितना अच्छा नहीं रहेगा, उतना ज़्यादा तुम्हें उससे जब सन ले के थोड़ा बाहर निकलोगे उस टाइम तुम्हें ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। क्योंकि क्या होता है कि एक्चुअली अच्छी चीज़ें में प्रोसेस में कम मज़ा आता है, और उससे जो रिजल्ट निकलता है ना उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब कि ये वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो प्रोसेस में मज़ा आ रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है तुम्हें बताने में। बट इससे जो 1 घंटे का वीडियो बनेगा ना, उसमें मुझे जितनी खुशी होगी कि मैंने 1 घंटा कैमरा साथ बोला, उससे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात से नहीं होगी कि मैंने प्रोसेस किया। प्रोसेस से खुशी होगी, बट ज़्यादा खुशी मुझे इस कैमरे के साथ होगी, मतलब कि 1 घंटा का वीडियो बना इससे ज़्यादा। तो बुरी चीज़ों में यही होती है, अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ों में यही होती है। बुरी चीज़ों में क्या होती है, बुरी चीज़ें तुम्हें तुरंत खुशी देती है, बट बाद में दुखी देती है। और अच्छी चीज़ें तुम्हें तुरंत खुशी नहीं देती, तुम्हें बाद में खुशी देती है और पहले दुख देती हैं। जैसे कि अभी इस वीडियो बना के मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो मुझे थोड़ा मोड़ा तो दुख हो ही रहा है। बट जब मैं इसके बाद मैं वीडियो देखूंगा तब मुझे अच्छा खुशी होगी, चलो मैंने 1 घंटा का वीडियो जो मैंने चैलेंज लिया था वो कंप्लीट कर दिया, तो मुझे अपने अंदर को खुशी महसूस हो रही है। तो यही जो डिफरेंस होता है दोनों में, सिंपली एक ही चीज़ का होता है कि बुरी चीज़ें तुरंत खुशी देके बाद में दुखी देती है, और अच्छी चीज़ें पहले दुखी देके तुम्हें बाद में खुशी देती है। तो ऐसी ही चीज़ें तुम्हें सन के साथ भी होता है। सनलाइट जब तुम अपने शरीर पर लेते हो तो उस टाइम थोड़ा सा लगेगा कि क्या चीज़ कर रहा हूँ, बट धीरे धीरे तुम्हारा माइंड थोड़ा रिलैक्स होते जाएगा, तुम्हारी जो खुशी है, तो तुम्हारे दिमाग में जो स्ट्रेस है वो कम होते जाएगा, और थोड़ा तुम खुला खुला सा महसूस करोगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो तुम्हारे सामने बैठने से होती है ना, वो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन में बढ़ोतरी होती है। जो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, सिंपली से मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। सन में बैठते हो तो उससे 3 विटामिन का फॉर्मेशन होता है, विटामिन डी, विटामिन के, और विटामिन एक कौन सा विटामिन होता है, ई। विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, ये विटामिन्स जो तीनों विटामिन्स होते हैं, इससे तुम्हारे शरीर में ना एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, और तुम्हारे हार्मोनल लेवल इनबैलेंस नहीं हो पाते, तुम्हारे हार्मोन लेवल अच्छे से सक्रिय काम कर पाते हैं, तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है वो मजबूत होती है, और तुम्हारे बोन्स में कैल्शियम का ऑब्जॉर्प्शन तेज़ी से होता है। तुम्हारा जो कैल्शियम अगर तुम्हारे शरीर में नहीं, अगर तुम कैल्शियम खा रहे हो बट उतना नहीं ऑब्जॉर्ब हो पा रहा है, जो कि अधिकतर लोगों में कैल्शियम पूरा ऑब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जितने तुम अगर कैल्शियम लेते हो उसका पूरा ऑब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। बट तुम सनलाइट लोगे ना, तो तुम बहुत हद तक तुम ऑब्जॉर्ब कर लोगे, तुम्हारा शरीर बहुत विटामिन डी का फॉर्मेशन करेगा, और विटामिन डी का जितना ज़्यादा फॉर्मेशन होगा उतना ही तुम्हारा बोन्स जो कि कैल्शियम को ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा, और तुम्हारा जो बोन्स है वो उसकी लंबाई बढ़ेगी, बोन्स की जो मजबूत है, जो इंटेंस, जो कि क्या बोलते हैं उसे, जो ताकत है वो बढ़ेगी। क्यों बोला जाता है टीनेजर वाले को सनलाइट लेने के लिए, क्यों बोला जाता है, ज़्यादा तुम हाइट वाले वीडियो में देखते होगे जो कि टीनेजर के लिए बनता है, उसमें हमेशा तुम्हें ये बोला जाता है कि अगर एक टीनेजर वीडियो देख रहे हैं तुम्हें ये बोला जाता है कि तुम्हें सनलाइट लेना है। तो तुम्हें सनलाइट लेना है, तो तुम्हें क्यों लेना है, क्योंकि सनलाइट लेने से तुम्हारी विटामिन डी का फॉर्मेशन होगा, और विटामिन का डी फॉर्मेशन तो पहले से तुम्हारा मूड बढ़िया होगा, तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़िया होगी,
और तुम्हारी जो बोन्स में कैल्शियम की ऑब्जॉर्प्शन है वो अच्छे से होगी। तो जब तुम्हारे बोन में कैल्शियम की ऑब्जॉर्प्शन है वो अच्छे से होगी तो तुम्हारा बोन ग्रो हो पाएगा, तुम्हारा बोन जितना बढ़ना चाहिए वो बढ़ेगा। तो सिंपली सब उसके पीछे साइंस यही रहता है, और तुम्हारे जो सन के बीच बैठने का साइंस यही रहता है। मैं हमेशा, मैं जब भी, मतलब कि अभी तो मैं बहुत 5-10 दिनों से मैं हर दिन सन में जा रहा हूँ, और बहुत सारे फ़ायदे दिख रहे हैं। जैसे कि मेरा मूड बढ़िया हो गया, पहले से बहुत बेहतर हो गया, पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि मैं अगर सन में नहीं जाता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ें छूट रही है। क्योंकि अच्छी चीज़ें क्या होती है कि अच्छी चीज़ें अगर तुम्हारे कंटिन्यू हो जाए ना, तुम्हारी आदत में अगर अच्छी चीज़ें शामिल हो जाए, तो एक टाइम के बाद अगर तुम वो चीज़ें नहीं करोगे तो तुम्हें लगेगा कि कुछ ना कुछ मैं चीज़ें मिस कर रहा हूँ। और वो मिस कर रहा हूँ तुम्हें भले ही पता ना चले कि मैं क्या चीज़ें मिस कर रहा हूँ, बट वो मिस जो मैं कर रहा हूँ उस चीज़ से मेरे अंदर स्ट्रेस एक बढ़ने लगता है, तुम्हें कुछ हड़बड़ाहट सा महसूस होने लगता है। फिर तुम्हें बाद में पता चलता है अच्छा मैंने ये मिस किया। तो ये अच्छी चीज़ें का यही होता है कि जैसे मैंने सन का एग्जांपल लिया कि अगर मैं सन में नहीं जाऊँ तो मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, मैंने अच्छा काम आज नहीं किया। तो तुम्हें सन में जाना चाहिए, और सन में जाने की आदत लगाओ। जितना ज़्यादा अगर सन में जाने की आदत लगाओगे उतना ही तुम्हारे बॉडी के लिए अच्छी है, तुम्हारी बोन डेंसिटी के लिए अच्छी है। और जब तुम्हारी बोन डेंसिटी अच्छी रहेगी तो तुम आने वाले टाइम में कुछ भी ज़रूरत हो, कोई भी चीज़ उठाना हो, कोई भी तुम्हारे, क्योंकि लड़कों को तो बहुत काम रहता है तो उसमें ताकत की लड़कों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तो उसमें भी मदद मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ वो है तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन। जो भी चीज़ें तुम अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए कर सकते हो ना, वो तुम्हें करनी चाहिए। तुम अगर अंडे खा रहे हो तो अंडे से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है, जो कि बढ़ता है डेट्स से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। तुम्हारी जो सनलाइट है उसमें जाने से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, जो तुमने सोचा है वो करके टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। तो वो सब चीज़ें तुम्हें करनी चाहिए। जितना तुम अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाओगे उतना ही तुम लाइफ में तुम्हारी प्रोग्रेस की, जो तुम्हारा जो प्रोग्रेस की जो रेखा है वो बढ़ती जाएगी। अगर तुम्हारा प्रोग्रेस, अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा नहीं है तो तुम्हारा प्रोग्रेस ऐसे होगा। अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा है तुम्हारी प्रोग्रेस थोड़ा बढ़ता जाएगा। तो टेस्टोस्टेरोन जितना बढ़ाओगे उतना ज़्यादा तुम्हारा प्रोग्रेस बढ़ाएगा। तुम टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ा रहे हो, तुम अपनी प्रोग्रेस बढ़ा रहे हो। ये डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है बट इनडायरेक्ट कनेक्शन है। जैसे कि तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन आएगा तो तुम्हें कुछ करने की फीलिंग जाएगी, और जब तुम्हारे अंदर कुछ करने की फीलिंग ही जाएगी, जब तक तुम जिज्ञासु नहीं बनोगे, जब तक तुम किसी चीज़ को अचीव नहीं करोगे। और वो जिज्ञासु कैसे बनोगे, जब तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन की लेवल की बढ़ोतरी होगी। और टेस्टोस्टेरोन की लेवल की बढ़ोतरी होगी तभी तो तुम किसी चीज़ पर फोकस कर पाओगे, तो किसी चीज़ पर अचीव कर पाओगे। तो टेस्टोस्टेरोन तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा से तुम्हें ये अपने हर वीडियो से कुछ चीज़ें मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं हर वीडियो से नहीं, मैं तुम्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ कि तुम अपने टेस्टोस्टेरोन पर ज़्यादा वर्क करो, और स्लीप पर भी वर्क करो, वो चीज़ें तो एक अलग है। बट तुम्हें टेस्टोस्टेरोन पर ज़्यादा वर्क करना है। अब अगली चीज़ जो तुम्हें सन में करनी है वो है कि तुम कोशिश करो कि तुम डाइट में तुम ठंडी चीज़ें खाओ। ठंडी मतलब क्या, जैसे कि मैं अभी एग्जांपल दूँ तो मैं थोड़ा गर्म चीज़ें ज़्यादा खा रहा। अभी मैंने एक कैरेट अंडा लिया है, थोड़ा सत्तू ले लिया है, और थोड़ा दही भी खाता हूँ। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गर्म होती है, दही भी गर्म होती है, एग भी गर्म होता है, और जो सत्तू है वो भी गर्म होता है। तो इससे मेरे शरीर में ना थोड़ा थोड़ा फुंसी निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा जो खुजली होता है ना, मैं तुम्हें दिखा सकूँ तो अभी दिखा दूँ कि 1-2 हो गया है। तो ये तुम्हें शायद दिख रहा होगा, ये थोड़ा ऊंचा सा दिख रहा है तुम्हें, उंगली में देखना, यहाँ यहाँ थोड़ा सा दिख रहा होगा। तो ये चीज़ें मुझे हो रही है क्योंकि मैं गर्म चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ और ठंडी चीज़ों पर मैं ध्यान नहीं देता। तो इस चीज़ों को मैंने सुधारा है। मैंने जस्ट, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं ठंडी चीज़ों के लिए मैंने जैसे केला लाया हूँ। ये चीज़ें ये ठंडी होती है, जो कि इसका जो क्या बोलते हैं उसका कुछ क्या इंडेक्स कुछ होता है, तो ये वास्तव में जो तुम्हारे शरीर को ठंडी रखती है। तो ठंडी चीज़ें लाया हूँ। और जो मैं पानी